और जब प्रेजेंटेशन के लिए आप आए तो आप कॉन्फिडेंटली आए, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कॉन्फिडेंट आपको नज़र आना चाहिए। आपको ये नहीं हो कि आप ये कहें कि जी वो मुझे अचानक कहा तो मैं पूरी तरह तैयार ही नहीं कर सका, या टाइम थोड़ा है, इस टाइम के अंदर तो मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, या फिर आप जो है वो एक एक लफ्ज़ पढ़ना शुरू कर रहे हैं और जब वो टाइम ख़त्म हो जाए और वो आपको वहाँ से हेड टेबल से पर्ची आए कि जी बस आपने बहुत टाइम ले लिया, तो आप अचानक कहें जी वो मुझे कहा गया टाइम ख़त्म, तो टाइम ख़त्म नहीं। जितनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपने डिस्कस करनी है। आप उसके अंदर स्लो और फास्ट अपनी उसके अंदर वो रखें। आप बोल लें इस तरह से कि आवाज़ आपकी ऑडिबल हो। अगर आपकी ऑडिबल नहीं है उस वहाँ पर अगर ग्रुप के अंदर, तो आप माइक लीजिए और उसके अंदर आपके अल्फाज का उतार चढ़ाव जो है वो नज़र आना चाहिए। आपके अल्फाज जो है वो उतार चढ़ाव उसके अंदर नज़र आना चाहिए। उसके अंदर बीच में जो है उसके अंदर पाजेज आपको जहाँ लेने बिल्कुल पाजे ना लें जैसे हमारे एक अदाकार तलत हुसैन लेते थे, बहुत पाजेज नहीं, आपने पॉजेज भी बहुत ज़्यादा नहीं लेने। और इसके अलावा जो है आपने जो है ना अपनी आवाज़ को बहुत शाउटिंग वाली आवाज़ नहीं रखनी, बहुत स्लो नहीं रखनी, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और आवाज़ का उतार चढ़ाव होना चाहिए। आपके हाथ जेब में नहीं होने चाहिए, आपके हाथ बंधे नहीं होने चाहिए, आपको रोस्टम से नहीं देनी प्रेजेंटेशन, आपको स्टेज पे प्रेजेंटेशन देनी, फ्रंट पे देनी है। और आपको अपनी मूवमेंट स्लो रखनी है, अपने हाथ भी लाने और ख़ुद भी मूव करना है, लेकिन स्लो। जैसे लाइन केज के अंदर मूव करता है ऐसे आपने फास्ट मूवमेंट नहीं रखनी, आपने स्लो मूवमेंट रखनी है। और उस तरह से आपने प्रेजेंटेशन जिस ज़बान में दे रहे हैं उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंग्लिश में तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उर्दू में तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। वो तकरीर आपने जो भी प्रेजेंटेशन रखी बार बार पढ़ें, हर चीज़ आपको अजबर हो और फ्लो हो आपका। आप उसकी रिहर्सल कीजिए, शीशे के सामने कीजिए, आप उसके अब तो वीडियो बना के आप उसकी बना के रख सकते हैं और देख सकते हैं। और उसको बार बार कीजिए, एक दफ़ा नहीं कीजिए, बार बार कीजिए। अगर आप वो प्रेजेंटेशन 110वीं दफ़ा दे रहे हैं तो भी आप उसको पढ़िए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए और उसके अंदर बेहतरी लेकर आइए। और इसके अंदर आपको एक और काम है कि आप कुछ लोगों की जिनकी वॉइसेस अच्छी हैं आप उनको सुनिए, कॉपी नहीं करनी है, आपने सुनना है, समझना है। जिस तरह से हमारे अदाकार तलत हुसैन थे, उनकी आवाज़ को आप देखिए, सुनिए। तारिक अजीज़, गुलाम मोइनुद्दीन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, आप इनसे सीखिए, लेकिन किसी को कॉपी नहीं कीजिए। आप अपने स्टाइल से कीजिए, लेकिन सीखिए इस तरह से, क्योंकि उनकी आवाज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल होगी, अट्रैक्ट करेगी, तो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सिर्फ आपकी जो कॉन्फिडेंस और आपकी ड्रेसिंग देख के जो है ना 50% लोगों का जहन बन जाता है कि इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी या ख़राब होगी, इसे एक्सेप्ट करना है, प्रपोजल को नहीं करना। तो इसके अंदर अल्फाज जो हैं वो चंद फीसद होते हैं, ज़्यादा से जो चीज़ होती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर या प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी ये जो है बॉडी लैंग्वेज होती है। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर कीजिए। आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़िए और जो आपकी ऑडियंस है आप देखिए कि किन लोगों को आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उनका लेवल क्या है, उस हिसाब से दीजिए। और बेस्ट हमारी जो होती है पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंटेशन, वो ये होती है इंग्लिश और उर्दू आप मिक्स कीजिए।